गाइस, वेलकम बैक टू दीदीज डेली डायरी। कैसे हैं आप सभी? तो बस अभी सुबह का मैं नाश्ता बनाने जा रही थी और नाश्ते में आज बनना है वाइट सॉस पास्ता। तो वो मैं ही बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं वाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। और आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को वाइट सॉस पास्ता पसंद है। ठीक है गाइस, तो चलिए आई एम एक्चुअली वाइट सॉस पास्ता कह सकते हैं, बट मैं उसमें क्या करती हूँ, मलाई वगैरह का यूज करती हूँ। जैसे एक व्हाइट सॉस पास्ता बनता है जिसमें मैदा का यूज होता है, बट मैं मैदा वाला यूज नहीं करती हूँ, मैं मलाई वाला बनाती हूँ। उसे भी मैं व्हाइट सॉस ही कहती हूँ, हालांकि उसको वैसे मलाई पास्ता कहते हैं। बट वो आप लोग की मर्जी, आप मलाई पास्ता कहो, व्हाइट सॉस पास्ता कहो, वो जैसा भी कहो। ठीक है, आगे चलिए आइए बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है मलाई पास्ता। ठीक है, तो गाइस अब मैं किचन में आ गई थी। इधर भाभी ने ये प्याज टमाटर हरी मिर्च काट दिया था, इधर मैं पास्ता बॉईल कर रही थी। पास्ता लेके आई थी, तो अब वो यहाँ पे पास्ता वगैरह बॉईल हो रहा है। बाकी उधर टमाटर हरी मिर्च और प्याज वगैरह कट के रख दिया, और दूसरी तरफ भाभी इधर आम वगैरह छील रही थी मैंगो शेक के लिए। और यहाँ पे ये पास्ता बॉईल हो चुका था, फिर मैं इस पास्ता को निकाल ली। अब ये पास्ता वगैरह तो बॉयल हो चुका था, तो मैं इसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इसके अंदर जितना भी था पास्ता उसको सबको निकाल ले रही थी। एक्चुअली इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी मैंने, क्योंकि लोग मतलब ज़्यादा थे खाने वाले, तो उस हिसाब से मैंने इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। उसके बाद फिर मेरे को इसको पास्ता बॉयल होने के बाद मैंने इसी सेम पानी में, जैसे वो आते थे कॉर्न, मतलब कि भुट्टे, तो उनके दाने वगैरह हम लोग अलग करके स्टोर कर लिए थे फ्रीज में, तो अभी उन्हीं को हमने इसमें डाल दिया था पानी में, जैसे कि ये फूल जाए अच्छे से। वैसे जो फ्रोज़न कॉर्न आते हैं वो तो उसमें तो ज़्यादा नहीं होता, उसको तो डायरेक्ट मैं उसमें डाल देती तो वो हो जाते, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये मैंने कहते हैं जो नॉर्मली जो भुट्टे आते हैं उनको स्टोर करके इनको बनाया था, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा बॉयल करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने इसलिए इसमें ये भुट्टे वगैरह मैं डाल रही, मतलब कॉर्न वगैरह जो थे वो मैं इसमें डाल दे रही थी। खौलता हुआ पानी था, और फिर इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ मतलब 10 मिनट तक तो रखना ही है, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। तो इनको मैंने यहाँ इसमें डाल के अच्छे से कर दिया, तो ये अपना फूलते रहेंगे। फिर क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रख ली कढ़ाई, और जो कॉर्न वाला था वो मैंने दूसरे गैस पे कर दिया, वो थोड़ी हल्की जलती है ना, तो उस पर मैंने कर दिया, वो अपना हल्के हल्के बॉयल होते रहेंगे। उधर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें डाल दिया बटर। एक्चुअली इसमें हम तेल वगैरह डालें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मतलब रिफ़ाइंड वगैरह, बट जो रिफ़ाइंड का फ्लेवर है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा इसमें बटर का फ्लेवर आता है। तो मैंने इसी वजह से कढ़ाई में बटर डाल दी थी। तो अब इस कढ़ाई में बटर वगैरह डाल के इसको बटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। वैसे मैं सोच रही थी नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने की, बट एक्चुअली नॉन स्टिक कढ़ाई में ये प्रॉब्लम थी कि हमारा पास्ता ज़्यादा था और स्पेस उसमें कम पड़ जाती है, फिर उसको अच्छे से मिला नहीं पाते। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, मैं इसी कढ़ाई में बना के जल्दी से उसके बाद परोस लूँगी अलग उसमें, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो वैसे सब लोग रेडी थे खाने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को परोसने की भी टेंशन नहीं थी। बाकी यहाँ पे ये अच्छे से बटर वगैरह मेल्ट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो प्याज है, इस प्याज को मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा ना, प्याज को ज़्यादा नहीं भून, तो इसमें कहते हैं हम प्याज वगैरह डाल देंगे, तो प्याज को ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस नॉर्मल सा भूनना है। ज़्यादा भून देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी, मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है ना जलने वाली, तो इसलिए हमको ज़्यादा नहीं भूनना था। तो प्याज डाल दिया था, और उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से डालने के बाद उनको हम मिला लेंगे सही से। तो बस ये प्याज और हरी मिर्च डाल के इनको अच्छे से भून लेंगे, बट ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस गोल्डन हो जाए, ज़्यादा मेरे को ब्राउन वगैरह नहीं करने हैं। तो इसमें अच्छे से प्याज डाल के मैं इनको सही से चला लूँगी। बटर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, वरना फिर कहते हैं प्याज वैसे हो जाते हैं, जलने से लगते हैं। तो इसमें मैंने जल्दी जल्दी, और दूसरी तरफ ये कॉर्न देखिए फूलने लगे, तो इनको भी मैं बीच बीच में चलाती रही, जिससे कि ऊपर नीचे थोड़ा हिल जाएंगे तो अच्छे से हो भी जाएगा। और दूसरी तरफ उधर वो प्याज में भूनती रही। तो बस इसी तरह आप अच्छे से इसको कर सकते हैं।
इसके बाद फिर क्या किया मैंने, बाद में जैसे ये प्याज हो गया, इसके बाद फिर मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया था इसके अंदर। टमाटर डाल दिया और उधर जैसे बर्तन वगैरह इकट्ठे नहीं होने दिए थे ना, तो वो बीच बीच में साथ में बर्तन भी धोती गई। जो जो बर्तन खाली होता गया उनको हैंड टू हैंड धोती गई, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं इकट्ठे होते हैं। बस अब इसमें टमाटर डालने के बाद फिर इसमें पड़ेंगे मसाले। तो जो नॉर्मल मसाले यूज़ होते हैं ना, वही बस नॉर्मल मसाले ही इसमें यूज़ होंगे। तो पहले मैंने इसमें डाला नमक इसलिए डाल दिया जिससे कि ये जो टमाटर वगैरह हैं वो सही से गल जाएं। तो अब अच्छा, नमक से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये भुट्टे के जो ये दाने हैं कॉर्न, तो इन कॉर्न को हम उसी में डाल देंगे कढ़ाई में, तो ये भी अच्छे से नमक में मिक्सअप हो जाएंगे। तो बस इनका कॉर्न को अच्छे से पानी वगैरह इनका निचोड़ लिया और इसको हम उसी में कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते रहे। जितने भी कॉर्न है सारे हमने उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिए। तो गाइस मुझे भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग वाइट सॉस पास्ता किस तरीके से बनाते हैं, मुझे भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि हाँ किस तरीके के बनाते हो। अगर इस तरीके से ही आप लोग भी बनाते हैं तो बताइएगा। बाकी अगर और भी कोई तरीका है, जैसे मैदा वाला भी एक स्टाइल होता है कि मैदा वगैरह डाल दिया, उसमें ये करते हैं कि बटर डाला, उसमें थोड़ा सा मैदा डाला, फिर हल्का सा दूध डाल के और वो लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से चलाते हैं, उसमें कंटिन्यू चलाना होता है। बट मैं मैदा का यूज़ नहीं करती, मैं मलाई वाला ही बनाती हूँ अधिकतर, वो भी अच्छा लगता है। बट मेरे को मलाई वाला ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं मलाई का यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने इसमें कॉर्न वगैरह पड़ने के बाद फिर नमक डाल दिया था। तो नमक की तो टेस्ट आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसके यहाँ जैसा नमक मतलब होता है, स्वाद अनुसार आप लोग नमक वगैरह इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग की मर्ज़ी है नमक का जैसा आपको रखना है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चला लिया। इसके बाद अब क्या हुआ, मेरे को याद आया कि अरे मैंने तो लहसुन वगैरह तो डाला ही नहीं, लहसुन का तो फ्लेवर ही बहुत मस्त आता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी लहसुन को छील के और लहसुन यहाँ पे कूटने लगी। काटा हुआ मैं नहीं डालती हूँ, मैं कुटा हुआ डालती हूँ, क्योंकि उसमें ना फ्लेवर जो होता है ना, अंदर तक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इस वजह से मैं इसमें कुटा हुआ डालती हूँ कूटने के बाद। तो इधर बस भाभी भी आई थी, देख रही थी। बाकी तो उन्होंने मैंगो शेक वगैरह बना के तैयार करके रख दिया था। मैं बस अपना जल्दी जल्दी इधर वाइट सॉस पास्ता की तैयार कर रही थी। तो इसमें बस मैंने हल्का सा नमक और बढ़ाया। बाकी मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था। उसके बाद नॉर्मल से मसाले जैसे कि लाल मिर्च, ये मैं पिसी हुई मिर्च जो मार्केट वाली होती है ना वो यूज़ नहीं करती, ये मैं साबुत मिर्च, मतलब साबुत मिर्च आती है हमारे घर पे, तो उसी को पीस लिया जाता है घर पे ही, तो बस उसी का ही यूज़ करती हूँ, जिसे हम लोग कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं ना। तो बस वही उसी को मैंने इसमें डाल दिया। मैंने थोड़ी ही डाली मिर्च, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें हरी मिर्च डाली हुई थी, तो मैंने फिर ज़्यादा मिर्च इसमें नहीं डाली। बाकी यहाँ पे मैंने ये डाला था थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। बाकी इसमें ना पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बट मेरे पे पिज़्ज़ा सीजनिंग थी नहीं, वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मैं उसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं डाल पाई। बट मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद मैंने फिर डाला था थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर ये सब डालने के बाद जितने भी मैंने सामान जो भी था वो उनकी जगह पे पहुंचा दिया। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद इसमें वो थोड़ा सा भून के फिर इसमें हम लोग डालेंगे पास्ता। तो बस पास्ता मैं डालने जा रही थी, बट ये देखा तो पास्ता ये थोड़ा जमने लगा, तो मैंने सोचा चलो कोई ना, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ना तो वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। सॉफ़्ट हो जाते हैं तो वो अलग अलग आराम से हो जाते हैं, वरना फिर वो जम जाता ना तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है मिक्स। तो फिर यहाँ पे ये सॉफ़्ट हो गया था, तो फिर मैंने इसमें ये पास्ता वगैरह डालना स्टार्ट किया। तो इसमें इसी तरह जो भी है इसको ना आप लोग कोशिश किया करें कि पास्ता अलग अलग हो जाए, वरना क्या होता है ना वो कभी चिपक जाते हैं तो वो फिर सही से मिक्स नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पास्ता को अलग कर लिया अच्छे से, और उसके बाद फिर इसमें सब पास्ता वगैरह डाल दिया, जितना भी था वो सारा पास्ता मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बस अब पास्ता डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अभी ये पास्ता मैंने डाल दिया। पहले तो मैं हाथ से कर रही थी, बट वो कढ़ाई भाग रही थी बार बार, तो फिर मैंने इसको कैचर की हेल्प से फिर पास्ता को अच्छी तरह से मिलाना स्टार्ट किया। तो देखिए इसी तरह आप भी पास्ता को अच्छा जितना हो सके उतने अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए
पूरा सही से बिल्कुल नीचे से सारे मसाले वगैरह इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो उसी हिसाब से इसको अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए इसी तरह इसको अच्छे से मिला के उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फिर यहाँ से फ्रीज से दूध का भगोना लेने चली गई थी। तो बस इसमें थोड़ा सा दूध डालना है कि मतलब हल्की सी ग्रेवी के लिए ना। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया। अच्छा, इसमें जो मलाई निकल रही थी वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो बस वही मुंह में चला गया, तो बट उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो इसको मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया, दूध वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से कर दिया। दूध ना अगर थोड़ा ही डालना है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग इसके बाद इसमें मलाई जो होती है ना वो भी डालेंगे, तो वो भी मेल्ट हो जाती है, फिर ज़्यादा पतला पतला सा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला है। उसके बाद फिर हम लोग गए मलाई लेने। इसमें एक्चुअली गाइस सीरियसली बता रही हूँ, जो मलाई पड़ने का जो फ्लेवर आता है ओ गॉड बहुत ही टेस्टी आता है। बाकी ये भोग का दूध रखा हुआ था एक्चुअली, तो वो भी मैंने सोचा चलो डाल ही दे रही हूँ मैं इसमें ही, तो वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया था। बाकी फिर मैंने इसमें से ये मलाई हम लोग स्टोर कर लेते हैं ना दूध की, तो वो मलाई निकाल के मैंने इसमें डाली थी। देखिए मलाई का जो है वो आप लोग अपने उसके हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ी मलाई भी ज़्यादा ली है। वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपकी क्वांटिटी कितनी है, उसी हिसाब से मलाई वगैरह, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। अच्छा, इसमें हम मेयोनीज़ भी डाल सकते थे, बट मेयोनीज़ भी एक्चुअली मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो फिर मैंने भी मेयोनीज़ स्किप कर दिया था। अब देखिए गाइस, ये बन गए मेरे टेस्टी टेस्टी वाइट सॉस पास्ता। सीरियसली आप लोग भी प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम है, मज़ा आ जाएगा। और कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। बाकी यहाँ पे ये मैंगो शेक तैयार हो गया था गाइस, तो बच्चों के साथ, और आज संडे था, तो संडे को भाई सेम रहता है, कुछ भी खास नहीं हुआ था। तो मैंने इसलिए आज कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि मम्मी पापा भैया ये लोग घर पे थे नहीं, ये लोग अपना काम से गए हुए थे, और हम लोग भी फिर कुछ नहीं। दोपहर में खिचड़ी बनी थी काली, तो बस वही खाया था। उसके अलावा फिर बैठे रहे लेटे रहे, मूवी वगैरह देखते रहे, अपना ऐसे ही दिन कट गया। बाकी अभी 7 बज चुका है, और भाभी खाना मतलब बना चुकी है। बनाए थे कटरुआ की सब्जी। किसने सुना है कटरुआ की सब्जी कैसे बनती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है गाइस। बाकी पूजा वगैरह तो हो चुकी थी। बाकी मम्मी पापा अभी तो नहीं आए, भैया आ गए थे। और मम्मी पापा अब देखिए कितने बजे तक आए, वो तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है उस बारे में। और बाकी हाँ, मैंने कल आप लोग से कहा था फेस रिवील करूंगी, बट आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाई फेस रिवील। मैं आज भी फेस रिवील नहीं कर पाई हूँ एक्चुअली। क्या हुआ था, नानी कल आई थी, बहुत लेट हो गई थी, आते आते बहुत टाइम हो गया था, मुझे टाइम से अपलोड भी करना होता है, तो मैं नहीं कर पाई थी फेस रिवील। फिर बाद में रिकॉर्ड हुआ नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद फिर सुबह का सीन देखा जाए तो सुबह मैं उठी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था नानी सुबह टाइम से निकल जाएंगी, मुझे लगा शाम तक जाएंगी नानी। तो मैं सोचा चलो उनका नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर फेस रिवील कर दूंगी। बट क्योंकि मैं उस टाइम नाश्ता की भी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, मैं सोचा चलो मैं नाश्ता पहले बना लेती हूँ, फेस रिवील मैं बाद में कर दूंगी। तो फिर नहीं हो पाया। उसके बाद वो जाने के टाइम उनका फिर मेरे को अचानक से पता चला कि हाँ वो जा रही हैं, तो इस वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर पाई। फिर मेरा भी उस टाइम तक फ़ोन क्या हो गया था, स्विच ऑफ हो गया, तो मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाई उनका जाने का भी। तो इस वजह से मेरा फेस रिवील नहीं हो पाया उनका, बट कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। अभी तो आपको बहुत मुलाकात होगी, अभी मेरी छोटी बहन की जब शादी आएगी, उसकी नवंबर में शादी है ना, तो तब तो आपको उस उनसे क्या मतलब सभी पूरी फैमिली से ही मुलाकात करवाऊंगी, तो सभी से ही आप सभी का फेस रिवील करवाऊंगी, तो आपको तब मैं दिखा दूंगी कौन है, मतलब नानी मेरी कहाँ पे कैसी है और सब कुछ आपको तब दिखा दूंगी, ठीक है गाइस। तो बस उसी के लिए आई एम सॉरी, आप लोग से मैंने कल कहा भी था कि मैं फेस रिवील करूंगी, बट फेस रिवील नहीं हो पाया। तो गाइस उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि नानी सुबह जल्दी ही चली गई थी, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नानी सुबह जल्दी चली जाएंगी, क्योंकि मैंने सोचा संडे है तो मामा भी फ्री है, तो ये लोग शाम तक ही जाएंगे, बट शायद कुछ वर्क था या कुछ भी, आई डोंट नो, तो उस वजह से नानी को सुबह जल्दी निकलना पड़ा, तो इस वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी, पर चलिए कोई नहीं, आगे मैं कहते हैं जरूर ध्यान रखूंगी। जो मैंने इस टाइम छोड़ा है, जो आपको मैंने बोला था, जो मैं भी आपका काम मतलब मैंने कहा था फेस रिवील करने को, मैं नहीं कर पाई, बट कोई नहीं गाइज, मैं आपको फेस रिवील करने का मैंने आपको कहा है, तो मैं जरूर करूंगी, बट आज नहीं तो आने वाले दिनों में जल्दी फेस रिवील होगा, ठीक है। तो
बाकी अभी खाने की तैयारी हो चुकी है, कटरा हुआ वगैरह। और आज कुछ संडे था तो कुछ खास किया नहीं था, सिर्फ रेस्ट वगैरह हुआ था। और मम्मी पापा भाई कोई था नहीं, तो फिर बस अपना मूवी वगैरह देखते रहे, लेटे रहे, बैठे रहे, सब अपना अपना फोन चलाते रहे, बस ये सब चल रहा। तो आज ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आज सुबह वाइट सॉस पास्ता बनाया था, उसकी मैं वीडियो आपको इसी में दे दूंगी। तो बाकी सो सिंपल डे, नथिंग टू स्पेशल, बट देन ऑल्सो इट्स फाइन, अच्छा था दिन तब भी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा किस किस को व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है और किस किस को कटर हुआ की सब्जी पसंद है, और किसने पहली बार सुना है वो भी मुझे बता सकते हैं कि किस किसने पहली बार ये वर्ड सुना है कटर हुआ। ठीक है, चलिए फिर आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए डे के साथ, एक नए बिजी डे के साथ। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।